हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का। उसके अंदर कि डायगोनल्स वगैरह क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के हैं वो सब, और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बेसिक वीडियो रहेगी जिसके अंदर अपन ये सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है? इट इज ए लाइन, ये एक लाइन होती है विच कनेक्ट टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ पॉलीगन। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बताना चाहता है, मान लीजिए ये कोई आपका रेक्टेंगल है, ओके, तो इसका ये पॉइंट अगर आप इसमें ज्वाइन कर दो, इधर ज्वाइन करोगे तो ये और ये इसके कंसेक्यूटिव लाइन है, तो इनको छोड़ के ज्वाइन करना, यानी इधर ज्वाइन कर दिया तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायगोनल। ऐसे ही इस पॉइंट को इधर ज्वाइन करें अपोजिट में, है ना, तो ये इसका होगा डायगोनल। ऐसे ही ट्राइंगल के अंदर अपन कोई डायगोनल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्राइंगल का कोई भी पॉइंट ले, ये पॉइंट ले लिया सपोज, तो इसका कंसेक्यूटिव कौन है? कंसेक्यूटिव यानी कि ये वाला इसका कंसेक्यूटिव है और ये वाला भी है, लेकिन अपने को यूज में लेना है नॉन कंसेक्यूटिव, यानी जो इसको जस्ट यहां पर ज्वाइन करे उस पॉइंट को यूज नहीं लेना। तो इसके अंदर नो डायगोनल, इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। ओके, अब डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या? n और फिर ब्रैकेट में n-3/2। n क्या है? वो अपना रहेगा नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए स्क्वायर। तो इसे मैं सोल्व करके दिखा। समझिए, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर जो वो कुछ इस तरीके से शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर समझें तो इसका कंसेक्यूटिव ये और ये पॉइंट है, तो इनको तो ज्वाइन करेंगे नहीं, अपन अपोजिट को कर देंगे और ऐसे ही इधर से कर देंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? 2 डायगोनल्स हैं, लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला है उसे यूज में लेते हैं। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n-3 और अपॉन में 2। तो किस फिगर की बात कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 4, यानी 4 साइड हैं। तो n की जगह आ जाएगा 4, यानी 4 आ गया ब्रैकेट, इस n की जगह फिर 4-3 अपॉन में 2। ऐसे ही ये 4, फिर 4 में से 3 माइनस करें 1 और अपॉन में 2। इस 1 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे यानी 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन स्क्वायर कितने होंगे? 2 होंगे। ऐसे ही हाउ मेनी डायगोनल्स इन ट्राइंगल, तो यानी नंबर 2 लें और नंबर ऑफ डायगोनल इन ट्राइंगल, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा n-3 अपॉन में 2, बट यहां पर साइड कितनी होती है ट्राइंगल में? 1 2 और 3। तो यहां रख देंगे क्या? 3 इस n की जगह, फिर यहां पर 3-3 और अपॉन में 2। तो क्या आ गया? 3 और 3 में से 3 माइनस किया यानी 0 अपॉन में 2, और 0 को डिवाइड कराएंगे 2 से तो आएगा 0। यानी कोई भी डायगोनल्स इस ट्राइंगल के अंदर नहीं होता। तो इस तरीके से अपने को एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सोल्व करने होंगे जहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। इसके बाद में अपने को देखना होगा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी यहां पर क्वाड्रिलेटर के टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट होती है ट्रेपिज्म, फिर होता है काइट, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एक्सेट्रा, ऐसे चलती रहती हैं। तो यहां सबसे पहले ट्रेपिज्म क्या होता है? इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल होता है विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी इसमें साइड्स पैरेलल होंगी। तो मान लीजिए ये और ये कोई फिगर है जहां पर ये साइड इस साइड के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब रेल की पटरी की तरह, ये देखिए और ये देखिए, दोनों रेल की पटरी की तरह है ना, जो ट्रेन होती है उसकी पटरी की तरह है। तो इट मींस ये क्या हो गया? एक ट्रेपिज्म हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका काइट। कौन है? काइट। तो काइट को समझिए, काइट आप उड़ाते भी हो ना, तो वही वाली काइट की बात कर रहा है। तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ओके। लेकिन इस काइट की खास बात ये कि ये जो कंसेक्यूटिव साइड होती है, यानी ये वाली ए से लेकर बी मान लो, ये साइड अपनी ए से मान लो डी, इस साइड के इक्वल होगी। वहीं बी से सी जो है वो साइड अपनी सी से डी की इक्वल होगी, ओके। तो डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसमें डायगोनल ज्वाइन कर दें, ये इधर से ज्वाइन कर दिया और ये इधर से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा ये कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी ईच 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी डी से यहां ओ पॉइंट ले लें। नंबर 1 डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी 90 डिग्री एंगल होगा। नंबर 2 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहां अगर बात करें तो ये जो डीओ है वो हमारे बीओ के इक्वल होगा। ऐसे ही ये जो सीओ है वो अपने ओए के इक्वल होगा, सीओ है वो
AO के इक्वल होगा। काइट हैज 4 साइड, ये तो हमें पता ही है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है तो 4 साइड होंगी। 2 कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड आर इक्वल लेंथ, ये देखो मैंने बताया ना कि कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होंगी। जैसे BC है वो किसके इक्वल है, वो अपने DC के इक्वल है, क्योंकि कंसेक्यूटिव यानी इस पॉइंट से ही निकल के दोनों साइडें जा रही हैं। ऐसे इस पॉइंट से निकल के जाने वाली AD जो है वो अपने AB के इक्वल होंगी। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज, यहां मैंने इनके बारे में बताया भी है। और उसके बाद में है अपना पैरेललोग्राम, जिसके अंदर अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। देखिए अपोजिट साइड ये पैरेलल है, AD है वो BC के पैरेलल है, AB है वो DC के पैरेलल है। और अपोजिट साइड आर इक्वल, ये इक्वल भी होती हैं, उसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं थी, सॉरी ट्रेपिज्म के अंदर। वहीं अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर ये सारा डिस्कस किया हुआ है, इस डायग्राम को देख के आप प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हो। तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और वहां पर इन प्रॉपर्टीज का यूज लेंगे। ओके।